नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। शमशान भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर समाजजनों ने किया आमरण अनशन। किसान के साथ बदमाशों ने की लूट। ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन की कलेक्टर से की शिकायत। और शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक बीच मार्ग पर बनेंगे डिवाइडर। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लोधीपुरा में आमरण अनशन पर समाजजन बैठे हुए हैं। गुरुवार सुबह 11:30 बजे लोधीपुरा में आमरण अनशन पर 40 लोग बैठे। समाज के सचिन गाड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह हकीमी ट्रस्ट द्वारा हमारी शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। यदि हमारे शमशान की भूमि समाजजनों को नहीं मिलती है तो यहां आमरण अनशन जारी रहेगा। इधर दरगाह हकीमी ट्रस्ट से जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना है कि यहां आरोप निराधार है। आज समस्त बौद्ध समाज लोधीपुरा द्वारा आमरण अनशन पर बैठा गया है, क्योंकि दरगाह हकीमी द्वारा हमारे शमशान भूमि पर अनुसूचित जाति के मरघट पर कई सालों से अतिक्रमण किया हुआ है। उसी की शिकायत हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी की गई है। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से एक पत्र आया जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो भूमि किसी दूसरे समुदाय को दी गई है तो इसकी निरीक्षण कर, इसकी जांच कर हमें हमारे समाज को दूसरी भूमि दी जाए। लेकिन यह पूरा मामला है अतिक्रमण का। इस पे दरगाह हकीमी का वर्तमान में अतिक्रमण है, जो कि हम मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हटाया जाए। अभी तक कोई जांच करने आया नहीं? अभी तक के कोई जांच नहीं हुई है। हम दफ्तर घूमते रहे, बहुत परेशान हुए, उसके बाद ही हम हताश होकर यहाँ पर आज आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में किसान के साथ आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना सामने आई है। खकनार थाने से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी हंसराज चौहान निवासी नांदुरा खुर्द जब 6 फरवरी की रात 10 बजे दोईफोड़िया से कपास बिक्री कर करीबन 2,30,000 रुपए नकदी लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में नायर गांव के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को रोककर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर राशि लूट कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत खकनार थाने में की है। खकनार थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, हम डोईफोड़ा से 3 लोग साथ में निकले और नायर फाटे से आगे गए तो इमली के एक झाड़ आता है रास्ते में, उससे थोड़ा आगे जाके वो घटना हुई। अच्छा, तो हम बाइक से हम 3 टेबल सीट थे सर। ये लड़का चला रहा था साथ वाला। फिर ये आगे चले तो अचानक बाइक आई और वो उनके हाथ में मिर्ची थी। उन्होंने मिर्ची डाला, पहले काका के आँख में डाला तो काका ने चिल्लाया, साला कौन मिर्ची डाल रहा है। तो फिर मैंने ऐसे, मेरा मुँह इधर था, काका का ये था, उनके आँख में मिर्ची गई तो इन्होंने चिल्लाया। फिर मैंने कहा कौन है, मैंने देखा तो मेरे भी आँख में मिर्ची गई। फिर थोड़े टाइम बाद ये बाइक ही रुक गई। इन लड़के को पूछा तुम क्यों रोका, तो बोले मेरी भी आँख में मिर्ची है। और वो अचानक फिर आ गए। कितने लोग थे? वो 3 लोग, करीब 10 बजे की 10 बजे, पौने 10, 9:30 के करीब डोईफोड़ा से। मैं थाना ककनार के उप निरीक्षक DL मंडल। कल रात की घटना करीबन रात्रि में 9:45 की सूचना आई थी 100 डायल पर। ऐसी सूचना वैसे पहुंचे और जाके घटनास्थल पर देखा हमने जाके कि जो हंसराज था चौहान नांदुरा खुर्द का, वो हिंदुस्तान कंपनी के कपास खरीदता है। तो कंपनी के द्वारा उसको कल 4,75,000 रुपये दिए थे कपास खरीदने के लिए, और वहीं दोईफोड़िया से 155,000, 176,000 ये कुल पैसे लेकर खकनार क्षेत्र में बांगरी, ये इधर अन्य क्षेत्रों में कपास खरीदा और उनको पैसे भेजे गए। उन्होंने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट कर दी गई है धारा 394 के तहत, और जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों का पता लगा के वैधानिक कार्रवाई की।
बुरहानपुर सिरसोदा के ग्रामीणों ने कलेक्टर से अवैध रेत खनन कर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग की है। गुरुवार दोपहर 1:30 पर सिरसोदा के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल को शिकायत करते हुए अवैध रेत खनन पर कार्यवाही हो इसकी मांग की है। गांव के जितेन पाटिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पोकलेन मशीन के माध्यम से ताप्ती नदी से रेत निकाली जा रही है। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो ठेकेदार हमको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। हम कलेक्टर महोदय को एक शिकायत देने आए हैं और जो कि ताप्ती नदी से 4 पोकलेन द्वारा नदी के बीच से जो अवैध खनन किया जा रहा है और 30-40 फीट के गहरे गड्ढे बनाए जा रहे हैं और जो पानी में रहने वाले जन जीवन जो है वो उनका अस्तित्व खतरे में है और हमारे गांव का पेयजल की जो बोरवेल का पानी है उसकी भी लेवल कम हो गई है और कुछ ग्रामीण इसका विरोध करने गए तो ठेकेदार द्वारा धमकी दी गई है। कौन ठेकेदार है? ये ममलेश्वर कंपनी है। क्या धमकी क्या दी है? धमकी दी है कि भाई आज के बाद अगर यहाँ कुछ विरोध करने आए तो बोले आपको जेसीबी से दबवा देंगे गड्ढे में। इसकी पुलिस शिकायत और ये भी धमकी दी है कि आइंदा ऐसा अगर बार बार आपके द्वारा होता है तो हम फर्जी केस बना के आपको फंसा भी देंगे। बुरहानपुर शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बनाए जाएंगे, जिसको लेकर मार्किंग शुरू की गई है। गुरुवार दोपहर 12 बजे शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज नगर निगम के अफसरों ने मार्किंग डाली। नगर निगम इंजीनियर अशोक पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक बीच मार्ग पर डिवाइडर बनाए जाएंगे और लाइट लगेगी, जिसको लेकर आज मार्किंग की गई। ये शिकारपुरा थाने से शनिवारा चौराहे तक रोड के डिवाइडर और बीच में सेंट्रल लाइट का काम चालू हो रहा है। उसके खुदाई के लिए हमने मार्किंग कर रहे हैं। आज अभी ये शिकारपुरा थाने से निमाड़ हॉस्पिटल तक की पुलिया तक की हो रही है। बुरहानपुर सारोला में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे शिकारपुरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि सारोला में 2 फरवरी को रेखाबाई ने पड़ोसियों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राजू, विनोद, मधुकर और कुसुमबाई शामिल है। आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। बुरहानपुर के निबोला मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है। गुरुवार सुबह 11 बजे निबोला मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामटी निवासी संजय खरगोन से मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी रंजना, बेटे सावन और बेटे भारती को लेकर अपने घर जा रहा था कि यह हादसा हुआ, जिसमें चारों को सिर, हाथ, पैर में चोट आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है।